फांसी देने में ममता क्यों कर रही है देरी? ऐसी क्या वजह है जो आरजीकर हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय राय को फांसी नहीं दी जा रही है? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। रेप के बाद फांसी का प्रावधान भारतीय संविधान में है और कई लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन इसी बीच यह सवाल उठता है कि क्या एक रेपिस्ट को इतनी जल्दी फांसी भारत के अंदर दी जा सकती है या नहीं। आइए उस पर बातचीत करते हैं पश्चिम बंगाल के प्रोस्पेक्टिव से। देखिए, हर साल रेप के कई मामलों में दोषियों को तरह तरह की सजा भी सुनाई जाती है, फांसी भी हुई है कई लोगों को, लेकिन बीते 20 साल में रेप और मर्डर के मामले में केवल 5 ही दोषियों को फांसी की सजा मिली है। दोषियों को मौत की सजा देने का विरोध भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों में माना कि मौत की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही दी जानी चाहिए। एक मामला है 1980 का, उसमें बचन सिंह बनाम पंजाब सरकार के मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि उम्र कैद जब नियम है तो सजाए मौत भी, मतलब सजाए मौत क्यों ऐसे उसको दे देना, किसी को सजा के तौर पे मौत दे देना। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये क्या है, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, मई 2009 में संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की व्याख्या की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी दोषी को फांसी की सजा तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि आजीवन कारावास का विकल्प ना बचे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मौत की सजा सुनाते समय अदालतों को 2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, कि कोई मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं, और दूसरा कि आजीवन कारावास का विकल्प है या नहीं। लेकिन अगस्त 2019 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दोषी की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। अब अपने मेन सवाल पर आते हैं जिस पर हमको बातचीत करनी है कि क्या रेपिस्ट को तुरंत जब उसका दोष सब कुछ क्लियर हो जाए या फिर आने वाले 10 से 15 दिन में फांसी दी जा सकती है या नहीं, और क्या संजय राय को इसी तरीके से फांसी दी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती है अभी भी। देखिए, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने के लिए समय समय पर कानून बदले गए। 2012 के निर्भया कांड के बाद कानून में अहम बदलाव किया गया था। इसके बाद रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान गया था। अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने एक नया बिल लेकर आई वो, और उस नए बिल में प्रावधान है कि रेप और मर्डर के मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। और यह भी कहा जा रहा था कि रेपिस्टों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुना दी जाएगी। लेकिन भाई साहब, जब बिल सामने आया तो उसमें उसका जिक्र ही नहीं। ऐसे मामलों की सुनवाई जो है वो फास्ट ट्रैक अदालतों में होगी, ये भी कहा गया। और आरजीकर वाले मामले में भी यही हुआ। अपराधी सामने होने के बाद भी अभी फांसी नहीं हुई है, जबकि ममता बनर्जी ने इस बारे में पहले भी एक नए बिल के द्वारा बातें बताई थी। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि हर साल जिन मामलों में दोषियों को फांसी होती है उनमें से ज्यादातर रेप और मर्डर के ही अपराध होते हैं। दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट 39 की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में सेशन कोर्ट ने 120 मामलों में फांसी की सजा सुनाई थी, और इनमें से 64 यानी लगभग 53% मामले रेप और मर्डर से जुड़े थे। लेकिन अब इसमें भी एक सवाल आता है कि सजा मिलने के बाद भी मामला भैया अटक कहां जाता है। फांसी की सजा सुना दी जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है कि अरे यार, फांसी की सजा मिल गई, फिर फांसी फंदे चढ़ा क्यों नहीं। देखिए, आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में दोषियों को फांसी की सजा सुना तो दी जाती है, लेकिन उसमें अमल में नहीं लाया जाता, अमल में नहीं लाया जाता। और आमतौर पर माना जाता है कि निचली अदालतें स्थानीय भावनाओं के आधार पर फैसला लेते हुए जल्दबाजी में दोषी को फांसी की सजा सुना देती हैं। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फैसला पलट दिया जाता है। एक केस बताता हूं, मई 2022 में मनोज कुमार बनाम मध्य प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से फांसी की सजा सुनाए जाने पर एक चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फांसी की सजा सुनाने से पहले ट्रायल कोर्ट को दोषी से जुड़े सारे सबूतों पर अच्छे से विचार करना चाहिए, और साथ ही फांसी की सजा के मामले में सरकार को दोषी से जुड़ी सारी जानकारी और सबूत ट्रायल कोर्ट को देना होगा, जिसमें आरोपी की उम्र,
फैमिली बैकग्राउंड, पढ़ाई का स्तर, कमाई का स्तर और उसका मनोवैज्ञानिक स्तर भी शामिल है। पिछले साल अप्रैल में ही ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर दूसरा पक्ष फांसी की सजा की मांग करता है तो उसे ट्रायल कोर्ट में आरोपी के बैकग्राउंड की सारी जानकारी अदालत में देनी होगी। हालांकि कानूनन अगर ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा मिल भी जाती है तब भी उस पर हाई कोर्ट की मुहर बेहद जरूरी है। तो कुछ चीजें हैं जो न सिर्फ बंगाल के मुख्य अपराधी को सजा देने से रोक लेती हैं, बल्कि पूरे भारत का यही हाल है। जहां रेप होता है कुछ ना कुछ भैया ऐसी ही अटकलें आ जाती हैं कि अपराध और अपराधी दोनों चीजें जब सामने से मिल जाती हैं, सब कुछ सिद्ध हो जाता है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर रेप करने वाले या रेपिस्ट कहें तो उसको सजा मिलने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। मतलब अमूमन फांसी भाई साहब देश के अंदर जल्दी नहीं होती, और फांसी बचाने की भी 2-3 ऑप्शन है। अगर कोर्ट ने आपको फांसी की सजा दे दी है तो आप जाइए अपने, अगर प्रदेश में है तो अपने राज्यपाल से गुहार लगाइए, फिर उसके बाद वहाँ भी नहीं मिलता है तो आप राष्ट्रपति से गुहार लगाइए। ये लोग सजा बदलने, सजा माफ़ करने का अधिकार रखते हैं। और ये भी होता है कि कभी कभी राष्ट्रपति या राज्यपाल कोर्ट को यह आदेश दे देता है अपने अपने स्तर पर कि दोबारा इसकी जांच की जाए। तो ऐसी स्थितियां आती हैं जिसकी वजह से मामला बहुत लेट हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि फांसी की सज़ा देने के लिए बड़ा लंबा समय लग गया, 8 से 10 साल का समय लग गया। फिर उसके बाद एक मामला था, समय एग्जैक्ट या नाम बताना यहाँ उचित नहीं है, उसमें यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और फांसी की सज़ा की बात हो गई। फिर जो आरोपी था उसने राष्ट्रपति के पास जाकर अपील दी और वो मामला 8 साल तक लटका रहा। फिर आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में ये हुआ कि 8 साल जब लेट हो गया तो ये हुआ कि भैया इनको फांसी की जगह उम्र कैद दे दी जाए। तो कुछ ऐसी स्थितियां भारत के अंदर उत्पन्न होती हैं और पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति है। जो नियम हैं, जो कानून हैं, देश के जो दायरे हैं, वो अपराधी को फांसी की सजा दिलाने में एक अटकलें डालता है, अड़ंगा लगाता है। ऐसी चीज़ें हमारे अक्सर सामने आती रहती हैं और ये खबरें हमें सुनने को मिलती हैं कि भैया फांसी की सजा मिल गई, लेकिन अभी तक फांसी के फंदे पर अपराधी चढ़ा नहीं। देखिए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। लोगों को बताइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेप के मामलों में मामला इतना लंबा लटकता है। ये वही कुछ कारण मैंने आपको इस खबर में बताए। खबर को शेयर करें, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तभी आप वैभव दीक्षित के साथ अपना उत्तर प्रदेश पे ऐसी खबरों के साथ जुड़ पाएंगे।